हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए आज हम रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 1 मैंने आपको कवर करवा दिया था। जो फ्रेंड्स सेट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे चैनल पे सेट नंबर 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 2 का नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो की गई थी 10 जनवरी 2020 को। ऑप्शन नंबर 1 यानी 10 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कोआला। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एकातेरिनी सकेलारोपाउलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? यूनान यानी ग्रीस की है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह से बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 31 जुलाई 2020 तक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट EIEU की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 51वां स्थान। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला है 51वां स्थान। और क्वेश्चन नंबर 8, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई इस घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? कब तक करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 2030 तक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ है? तो किस देश में सबसे पहले हुआ? तो चीन में। क्वेश्चन नंबर 11, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? तो कौन किए गए थे? तो वीरेंद्र कुमार किए गए थे। तो प्रोटेम स्पीकर पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 93 आर्टिकल में। कौन से कितना आर्टिकल में? 93 आर्टिकल में। आर्टिकल 93 में प्रोटेम स्पीकर का चर्चा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। तो 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो किस हाईकोर्ट में किया गया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 15, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? तो कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? तो 50%। कितने पद पर? तो 50%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। तो कौन सा अखबार निकाला गया था? अखबार का नाम था केसरी। केसरी किस भाषा में था? केसरी मराठी भाषा में था, मराठी अंग्रेजी भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था 1856 में। 1856 में किया गया था। 1856 में किया गया था। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। वो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। प्रश्न नंबर 21, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर बी। हसरत मोहानी ने रखा था और रखा था। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। प्रश्न नंबर 22 का आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 23, कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुनित नहीं है? तो सुनित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये नहीं संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के काल में लाया गया था और रद्द किया था रिपन। 1882 में रद्द कर दिया था, रिपन ने रद्द किया था। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग सही है। रिडक्शन ऑफ लेफ्ट, डलहौजी ये भी सही है। इल्बर्ट बिल रिपन ये भी सही है। इल्बर्ट बिल रिपन लाया था 1884 में। कब लाया था इल्बर्ट बिल? 1884 में लाया था। रिपन ने इल्बर्ट बिल को लाया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बैरो ने, ऑप्शन नंबर सी। दास प्रथा को एलन बैरो ने समाप्त किया था। 1843 ईस्वी में समाप्त किया था, धारा 5 के तहत। प्रश्न नंबर 26, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया, स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 28, कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परामर्शक है। कारण आर, ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण से सुरक्षित करती है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 29, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूके में है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31, निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम पाए जाते हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम न्यूनतम पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 32, इसका आंसर होगा ए 135
किलोमीटर। प्रश्न नंबर 33, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नागर हवेली निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। भारतीय मानक समय से आगे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। GMT से भारत का IMT मतलब जो है 5.5 घंटा आगे भारत का मानक समय है, 5.5 घंटा आगे है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है? किसने नवाजा गया था? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी, सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। हिडुक्की पेरियार नदी पर है। 1A का 4, अमंता टीला बेतवा नदी पर है। नागार्जुन, कृष्णा, पश्चिम बांध, गोदावरी। यानी 4132 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। हाँ, ये सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। गलत। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। ये भी गलत है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। हाँ, ये 1 और 1 और 4। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी में डिगबोई। डिगबोई है कहाँ? तो असम में है। डिगबोई असम में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? वो किया गया था जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी। 1936 में स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लेह में है। प्रश्न नंबर 40, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनमें से सभी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 41, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, N2O। अम्ल वर्षा का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 43, किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? किस तारीख से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 45, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। सामाजिक न्याय करती है, राजनीतिक न्याय भी होता है, विचार की स्वतंत्रता भी होती है। ये पूजा की समानता नहीं वादा करता है।
प्रश्न नंबर 46 यानी 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 से। अनुच्छेद 14 में है कानून के समझ समानता का उल्लेख है, अनुच्छेद 15 में है सार्वजनिक स्थलों की उपयोगिता से है, और अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, संपत्ति का अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकता है। हाँ, सही है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी, 1 और 3। ये ऑप्शन 2 गलत है और 3 सही है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया था। और 2 वाला गलत है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकता है। नहीं, 14 दिन तक उसको रोकने का अधिकार है राज्यसभा को। धन बिल को रोकने 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा धन बिल को नहीं रोक सकता है। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपपंथों के अनुसार नहीं चल रहा हो। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं सूची में कोई भी सूची। 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 50, ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो अल्पावधि चर्चा। प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल आता है? तो शून्यकाल। प्रश्न नंबर 51 कथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण बी, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा को प्रावधान करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53, ये मैथ का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 15,000 रुपया। प्रश्न नंबर 54, नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों में के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। हाँ, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। गलत है। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 सही है। प्रश्न नंबर 55, इसका प्रश्न नंबर 55 का आंसर होगा ए, 41 वर्ष। प्रश्न नंबर 56, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित देना बढ़ावा देता है। तो किसे बढ़ावा देता है? बढ़ावा देता है उपयोग सभी नीतियों को, यानी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, उपयोग सभी नीतियों को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही है। प्रश्न नंबर 58, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विद्युत चुंबकत्व फैराडे, आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल, जड़त्व का नियम न्यूटन, प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस सूर्य उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो डी INSAT 4A।
जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति कारण होता है? तो किनकी उपस्थिति कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। प्रश्न नंबर 62, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ये नोट पर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 63, एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो कौन सा प्रोग्राम है? तो संकलक यानी कंपाइलर। प्रश्न नंबर 66, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है, तो नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा? SO2। प्रश्न नंबर 67, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगे द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो सीसा। क्वेश्चन नंबर 69, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के को पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका प्रयोग लाया जाता है? सोडियम 24। प्रश्न नंबर 70, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 71, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न नंबर 71, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? तो हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 73, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मीथेन का हवा में मिलना, मीथेन का हवा मिलना है। प्रश्न नंबर 74, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 75, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा आँख सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा और कंजक्टाइवा। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो कौन सा करता है? श्वेत रुधिर कोशिका, वाइट ब्लड सेल, WBC। प्रश्न नंबर 77, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। प्रश्न नंबर 78, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, वास्तविक सूर्योदय के पहले दृश्यमान होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो इनमें से अहमदाबाद में कौन स्थित है? एक, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है?
तो खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। यूएनओ का 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। प्रश्न नंबर 81, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिद्दा में। कुछ हम संगठन के नाम और मुख्यालय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाटो ब्रुसेल्स, QAU आदिस अबाबा, UNEP नैरोबी, IOC लुसाने। प्रश्न नंबर 82, भारत सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य भारत नहीं है। प्रश्न नंबर 83, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 84, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था। दोनों अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग दोनों का स्थापना 1972 में किया गया था। प्रश्न नंबर 85, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। प्रश्न नंबर 86, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत किस वर्ष लिया था हॉकी में? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था भाग। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो कौन सा है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में स्थापना किया गया था, मतलब दिया जाता था जब से। पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता से 1970 में, और भारत रत्न 1954 से दिया जा रहा है। रमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 से दिया गया है। प्रश्न नंबर 88, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो पपुआ न्यू गिनी। प्रश्न नंबर 89, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी 1035। प्रश्न नंबर 91, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% है। प्रश्न नंबर 92, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर हैं? तो कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में, यानी उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 93, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 94, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में सबसे पहले हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। ठीक, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 96, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया है? तो किस नगर किया है? तो बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 97, पटना में स्थित राज्य भवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो किस शैली से प्रभावित हैं? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा सही, तीनों कथन सही हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो कौन नहीं योगदान करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड
ग्रीन हाउस में योगदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। करता कौन कौन? ओजोन करता है, मीथेन करता है और CO2 करता है। ठीक है, मीथेन गैस जो है धान के खेतों में से निकलता है, जुगाली करने वाले पशुओं से निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।